हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, कोविड-19 अभी तक गया भी नहीं था कि दूसरा वायरस दरवाजे पे दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां मंकी पॉक्स का एक और मरीज मिला है। नाइजीरिया से दिल्ली पहुंची एक महिला टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। महिला की उम्र 31 साल बताई जा रही है, जो कुछ रोज पहले ही नाइजीरिया से दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखाई देने पर उसने टेस्ट करवाया, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। मंकी पॉक्स का नया मरीज मिलने के बाद दिल्ली में इसके मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि देश भर में इसके मरीजों की संख्या कुल 9 तक पहुंच चुकी है। New tonight, the CDC reporting 28 monkeypox cases in South Carolina, more than 7,100 cases nationwide. This comes as the Biden administration has declared it a national public health emergency. Currently, the U.S. leads the world in case count, over 7,000, with more than 1,300 in just the last 3 days. The virus is now in every state except Wyoming and Montana. The CDC says roughly 99% of the cases are among gay or bisexual men, but the virus can infect anyone. दोस्तों, मंकी पॉक्स एक बहुत ही रेयर डिजीज है और मंकी पॉक्स वायरस से ही स्प्रेड होता है और कुछ हद तक ये स्मॉल पॉक्स जैसा ही होता है। मंकी पॉक्स वायरस पहली बार कोपेनहेगन, डेनमार्क में देखा गया, जब बंदरों पे चल रही रिसर्च में कुछ बंदरों में पॉक्स लाइक डिजीज देखे गए थे। मंकी पॉक्स वायरस जनरली इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन के थ्रू ट्रांसमिट होता है और फिर फर्दर स्प्रेड होता है, बट कभी कभी ये ह्यूमन टू ह्यूमन, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड हो जाता है। अभी मंकी पॉक्स के इंडिया में 9 केसेस देखे गए हैं और वर्ल्ड वाइड इसके 26,206 कंफर्म्ड केसेस देखे गए हैं। मंकी पॉक्स वायरस बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक वायरस जो कि सेंट्रल अफ्रीका में पाया गया और दूसरा वेस्ट अफ्रीका में पाया गया। जो सेंट्रल अफ्रीका वाला वायरस है वो कंपेरेटिवली टू वेस्ट अफ्रीकन ज़्यादा खतरनाक है, बट हाल ही में जो 2022 में वायरस फैल रहा है वो वेस्ट अफ्रीकन मंकी पॉक्स वायरस है। ये कंपेरेटिवली टू सेंट्रल कम खतरनाक है, बट ये अभी तेजी से फैल रहा है, बट राहत की सांस ली जा सकती है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से ही फैलता है, ऐसे हवा में नहीं फैलता है, तो यहाँ पे राहत की सांस ली जा सकती है। दोस्तों, 2002 तक मंकी पॉक्स वायरस सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता था, बट 24 मई 2003 को पहली बार एक 3 साल की बच्ची को एक अचानक मिस्टीरियस बीमारी लग जाती है और बाद में पता चलता है कि ये बीमारी और कोई नहीं बल्कि मंकी पॉक्स है। तो आखिर जो मंकी पॉक्स वायरस इजीली ट्रांसमिट नहीं होता है और अक्सर ये जहां पर पाया जाता है ये वहीं पर ही रहता है, तो ये अफ्रीका से अमेरिका आखिर आया कैसे, ये बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। दरअसल एक शिपमेंट वेस्ट अफ्रीका के घाना से टेक्सास लाया गया जिसमें इन्फेक्टेड एनिमल्स थे। उन इन्फेक्टेड एनिमल्स ने फिर पेट प्रेरी डॉग्स को इन्फेक्ट कर दिया और इन प्रेरी डॉग्स ने फिर 47 लोगों को बाद में जाके इन्फेक्ट किया और इन 47 लोगों से फिर पूरे अमेरिका में मंकी पॉक्स वायरस फैलने लग गया। बट ये कुछ टाइम पीरियड के लिए था, फिर इसके केसेस एकदम से रुक गए थे। बट अब 2021 में नाइजीरिया से एक आदमी आया अमेरिका, वो अमेरिका का ही रहने वाला था, उसमें मंकी पॉक्स वायरस देखा गया और अब ये मंकी पॉक्स वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल काफी कॉमन हो चुका है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि मंकी पॉक्स के केसेस पूरी दुनिया में कहां देखने को मिल रहे हैं। जो ब्लू डॉट्स हैं वहां मंकी पॉक्स का ओरिजिन है, पर उसके अलावा जो ऑरेंज डॉट्स आप देख रहे हैं वहां पे भी अब मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स है जिससे मंकी पॉक्स वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। जब पहली बार इस वायरस के कांटेक्ट में कोई आता है तो कुछ टाइम लगता है इस वायरस के सिम्टम डिटेक्ट करने में, बट स्टार्टिंग में फीवर, हेडेक, लिम्फ नोड में सूजन, थकान होना, एक्सर्शन होना, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। बाद में फिर आपके रैशेस पड़ना, रेड बम्स पड़ना और ये रेड बम्स बाद में ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें पस पड़ जाती है और ये काफी पेनफुल होता है। जिनको स्मॉल पॉक्स एक्सपीरियंस हो चुका है वो इससे काफी रिलेट कर पाएंगे, ये उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। बट कुछ लोगों में इतना सिवियर केस नहीं देखा गया, उनमें नॉर्मली रैशेस हुआ, फीवर हुआ और कुछ हफ्तों बाद वो ठीक भी हो गए। तो अब अपन ये जानते हैं कि क्या मंकी पॉक्स क्यूरेबल है। मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है जिसके सिम्टम्स जनरली कुछ हफ्तों तक रहते हैं और काफी पेशेंट बिना किसी ट्रीटमेंट के ही कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। मंकी पॉक्स की ऐसा अभी कोई वैक्सीन नहीं है, मतलब WHO को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई है वैक्सीन की, और यहाँ तक कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन काफी असरदायक साबित हुई है मंकी पॉक्स पे, और कुछ एंटी ड्रग्स दिए जाते हैं और पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है। बस जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड ना रहे और लगातार पानी पीते रहे। चलिए अब जानते हैं कि मंकी पॉक्स से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स से बचने के लिए कुछ मेजर्स है जो आप यहाँ पे अपना सकते हैं, जैसे कि अवॉइड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मतलब ना आपको उनका कपड़ा यूज में लेना है, ना उनसे रिलेटेड कुछ सामान आपको यूज में लेना है। दूसरी चीज, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि जो मीट आप खा रहे हो वो किसी इन्फेक्टेड एनिमल का तो नहीं है। और तीसरी चीज यहाँ पे जो आपको अपनानी है वो है कि आपको लगातार दिन में 3-4 बार हाथ धोना है।
अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो या अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जा रहे हो तो आप अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। और तीसरी चीज़, अगर आप पब्लिक प्लेस में हो तो मास्क का यूज़ करना ना भूलें। दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मंकी पॉक्स को लेकर कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा काम पसंद आया तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है और ये कैसे फैलता है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।